प्यारे दोस्तों, हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रहमत वाला है जो अपने बंदों के कबीरा गुनाहों की भी माफी फरमा देता है अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले। आज हम जानेंगे कि कबीरा गुनाह कौन से हैं और उनसे माफी कैसे मिल सकती है। गुनाहों की दो किस्में हैं। पहला है गुनाहे सगीरा, छोटे छोटे गुनाह। दूसरा है गुनाहे कबीरा, बड़े बड़े गुनाह। गुनाहे सगीरा नेकियों और इबादतों की बरकत से मुआफ हो जाते हैं, लेकिन गुनाहे कबीरा उस वक्त तक मुआफ नहीं होते जब तक कि आदमी सच्ची तौबा करके अहले हुकूक से उनके हुकूक को मुआफ न करा ले। गुनाहे कबीरा किसको कहते हैं? गुनाहे कबीरा उस गुनाह को कहते हैं जिससे बचने पर खुदावंदे कुद्दूस ने मगफिरत का वादा फरमाया है, और बास उलमाए किराम ने फरमाया कि हर वो गुनाह जिसके करने पर अल्लाह अज्जा वजल व रसूल ने वईद सुनाई या लानत फरमाई या अजाब व गजब का जिक्र फरमाया वो गुनाहे कबीरा है। गुनाहे कबीरा कौन कौन से हैं? गुनाहे कबीरा की तादाद बहुत ज्यादा है, मगर इनमें से चंद मशहूर कबीरा गुनाहों का हम यहाँ जिक्र करते हैं, जो ये हैं। 1. शिर्क करना। 2. जादू करना। 3. खूने नाहक करना। 4. सूद खाना। 5. यतीम का माल खाना। 6. जिहादे कुफ्फार से भाग जाना। 7. पाक दामन मोमिन मर्दों और औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। 8. जिना करना। 9. इगलाम बाजी करना। 10. चोरी करना। 11. शराब पीना। 12. झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। 13. जुल्म करना। 14. डाका डालना। 15. माँ बाप को तकलीफ देना। 16. हैज व निफास की हालत में बीवी से सोहबत करना। 17. जुआ खेलना। 18. सगीरा गुनाहों पर इसरार करना। 19. अल्लाह अज्जा वजल की रहमत से ना उम्मीद हो जाना। 20. अल्लाह के अजाब से वे खौफ हो जाना। 21. नाच देखना। 22. औरतों का वे पर्दा होकर फिरना। 23. नाप तोल में कमी करना। 24. चुगली खाना। 25. गीबत करना। 26. दो मुसलमानों को आपस में लड़ा देना। 27. अमानत में खियानत करना। 28. किसी का माल या जमीन व सामान वगैरह गस्ब कर लेना। 29. नमाज रोजा और हज व ज़कात वगैरह फराइज को छोड़ देना। 30. मुसलमानों को गाली देना। इनसे नाहक तौर पर मार पीट करना वगैरह वगैरह सैकड़ों गुनाहे कबीरा हैं, जिनसे बचना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, और साथ ही दूसरों को भी इन गुनाहों से रोकना लाजिम और जरूरी है। हदीस शरीफ में है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गुनाह करते देखे तो इस पर लाजिम है कि अपना हाथ बढ़ाकर उसको गुनाह करने से रोक दे, और अगर हाथ से उसको रोकने की ताकत नहीं रखता तो ज़बान से मन कर दे, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो कम से कम अपने दिल से उस गुनाह को बुरा समझकर उससे बेजारी जाहिर कर दे, और यह ईमान का निहायत ही कमजोर दर्जा है। एक और हदीस में यह भी आया है कि कोई आदमी किसी कौम में रहकर गुनाह का काम करे और वो कौम कुव्वत रखते हुए भी उस आदमी को गुनाह करने से न रोके तो अल्लाह ताला उस एक आदमी के गुनाह के सबब पूरी कौम को उनके मरने से पहले अजाब में मुब्तला फरमाएगा।